Good morning to all of you. I hope you are very well at home. Today I am going to introduce the topic addition theorem for two events in probability. यानी कि दो इवेंट ए और बी की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, इस पे हम आज चर्चा करेंगे। यहाँ पे ए और बी ये बात समझने की है। इसमें ए एंड बी ये दो शब्द यूज होते हैं बार बार, मैथमेटिक्स में बहुत बार यूज होंगे। और ए और बी, ए एंड बी। डियर स्टूडेंट्स, इन सेट थ्योरी ए और बी मीन्स होता है ए यूनियन बी। जहां भी और शब्द यूज होगा वो यूनियन, एंड यूज होएगा इंटरसेक्शन के लिए, A intersection B. Is it clear? I hope it is clear now. Let us consider an event. Let S be the sample space. एक कोई सैंपल स्पेस है S, जिसमें टोटल पॉसिबल आउटकम्स, टोटल पॉसिबल outcomes are n. इसमें ए इवेंट है जिसको फेवर कर रहे हैं M1 इवेंट, और बी इवेंट है जिसको फेवर कर रहे हैं M2 इवेंट। नंबर ऑफ इवेंट्स favoring event A are M1 and favoring B are M2, and M are the events फेवरिंग बोथ। ये समझ लीजिए कि M1 A को फेवर कर रहे हैं, M2 B को, और M दोनों को। इसका मतलब क्या हुआ कि नंबर ऑफ इवेंट फेवरिंग A आर M1, नंबर ऑफ इवेंट फेवरिंग B are M2, and number of event favoring A and B, it means A intersection B, both M. अब यहां समझने की बात है कि अगर हम ये ओनली M A वाले देखें, नंबर ऑफ इवेंट फेवरिंग ओनली A, इस सारे ए में से ये वाले घटा दें, यानी कि M1 में से हम M1 माइनस M कर दें तो ओनली ए। सिमिलरली इवेंट फेवरिंग ओनली बी, M2 माइनस M, ये वाले। नाउ टोटल नंबर ऑफ इवेंट्स एन ए यूनियन बी में क्या हो जाएंगे, एन ए प्लस एन बी। ये देखते हैं कैसे हो जाएंगे। ये वाले इवेंट यहां से ये वाले, इस पिक्चर को देखें, ये वाले ये हमारे हैं M1 माइनस M, फिर ये कितने प्लस M, फिर ये वाले इधर वाले, ये है हमारे प्लस में M2 माइनस M, तो एक M यहां से कैंसिल आउट हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा M1 प्लस M2 माइनस M। M1 किसके हैं, Na है, M2 किसके हैं, Nb है, और ये किसके हैं, Na इंटरसेक्शन B है।
तो यह सेट थ्योरी की एक सिचुएशन है। तो सिमिलरली अगर हम प्रोबेबिलिटी निकालना चाहें ए यूनियन बी, तो क्या आ जाएगी? ये वाले इवेंट हमारे जो यहां से आए थे, ये इवेंट थे M1 प्लस M2 माइनस n अपॉन टोटल पॉसिबल आउटकम थे n। तो M1 अपॉन n, M2 अपॉन n, m अपॉन n। ये प्रोबेबिलिटी हमारी PA है, ये PB है, और ये प्रोबेबिलिटी PA इंटरसेक्शन B है। तो दिस इज द एडिशन थ्योरम ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ टू इवेंट्स। PA यूनियन B इज इक्वल टू PA प्लस PB माइनस PA इंटरसेक्शन B। अब इसके कुछ सब पार्ट हो सकते हैं, वो क्या हो सकते हैं? लेट अस सी। कि माना A इंटरसेक्शन B फाई है, तो क्या होगा? When A intersection B is phi means म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है, उस स्थिति में केस कैसे बन जाएंगे? ये इस प्रकार से केस बन जाएंगे। ये हमारा A है और ये B है, ये M1 है और ये M2 है। तो उस केस में हमारे जो केसेस बन जाते हैं A intersection B phi, then PA union B is equal to PA plus PB minus P phi. Phi means 0. ये कोई भी कॉमन नहीं है, तो दिस विल बी PA plus PB minus 0. It means PA plus PB. तो यहां से हमें ये पता लगता है कि अगर A और B दोनों म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट हैं, कोई भी कॉमन नहीं है, तो PA यूनियन B बराबर हो जाएगा PA प्लस PB। दिस इज सिंपल क्वेश्चन। तो इसमें एक क्रॉलरी और है, उसको भी मैं ले लेता हूं कि अगर यहां पे केस PA यूनियन A कॉम्प्लीमेंट का लेते हैं, जरा देखें। दिस इज A एंड आउटसाइड दिस इज A कॉम्प्लीमेंट। तो P, अब यहां से क्लियर दिख रहा है कि A इंटरसेक्शन A कॉम्प्लीमेंट इज 0। वी कैन से phi। तो इट मींस PA यूनियन A कॉम्प्लीमेंट इज PA प्लस PA नॉट, क्योंकि इंडिपेंडेंट है। PA यूनियन PA कॉम्प्लीमेंट इज PA प्लस PA नॉट। अब PA नॉट को हम टोटल प्रोबेबिलिटी, क्योंकि इसमें सारे इवेंट आ गए, तो एक हो गई PA प्लस PA नॉट को इस प्रकार से लिख सकते हैं। तो 1 माइनस PA इज इक्वल टू PA नॉट। दिस इज वेरी यूजफुल, क्योंकि टोटल प्रोबेबिलिटी ऑलवेज 1 होती है। तो PA प्लस PA नॉट इज 1, तो PA नॉट इज 1 माइनस PA। दीज आर सम वेरी गुड results which we have to remember. I hope you will do some questions based on this addition theorem of probability, and when the events are mutually exclusive, then PA union B is equal to PA plus PB. Thank you very much.